सरकार की शराब नीति के चलते सरकारी खजाना दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से भर रहा है। साल 2016-17 में जब शराब ठेकेदार बेचा करते थे, लगातार छलांग भर के सरकारी खजाना इस साल कोरोना के बावजूद 5,500 करोड़ को छूने को तैयार है। ये सब कुछ हो रहा है प्रदेश के लाखों करोड़ों गरीब लोगों की जेब से। छत्तीसगढ़ में जब से सरकार ने शराब बेचने का काम शुरू किया है, तब से ये सरकारी खजाना जैसे लबालब भरने लगा है। हर साल सरकारी खजाने में 500 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है। इस साल कोरोना संकट के चलते चारों तरफ मंदी है, लेकिन सरकार ने पिछले साल से भी 600 करोड़ की ज्यादा शराब बेचने का लक्ष्य तय कर रखा है। दरअसल साल 2016-17 से पहले प्रदेश में शराब बेचने का काम ठेकेदार करते थे, जब ठेकेदार राज्य सरकार को महज 1500 करोड़ रुपए का राजस्व देने को तैयार हुए और तर्क दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर दूर शराब दुकान खोलने की बाध्यता से आमदनी कम हो गई है। तब से तत्कालीन भाजपा सरकार ने खुद ही शराब बेचने का फैसला कर लिया। ठेकेदार के ऑफर 1500 करोड़ की जगह 3300 करोड़ की कमाई कर ली। शराब से मोटी कमाई का जो चस्का भाजपा के शासनकाल में लगा, अब वो भूपेश सरकार में भी जारी है। साल 2017-18 में शराब की कमाई से सरकारी खजाने में 4074 करोड़ रुपए आए। 2018-19 में 4500 करोड़ रुपए आए और 2019-20 में 4964 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इस साल कोरोना महामारी के बावजूद आबकारी महकमा ने 5500 करोड़ रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य रखा है। कहना नहीं होगा, इस तगड़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा प्रदेश के बेहद गरीब से लेकर निम्न मध्यम आने वाले तबके से आता है। हालांकि प्रदेश के आबकारी मंत्री इसे सर्वव्याप्त चलन बता रहे हैं। हिंदुस्तान ने नहीं, दुनिया में ये दारू कहीं बंद नहीं होता है। ये पीने वाला लोग मिलते ही चाहे गरीब हो चाहे बड़ा हो। गरीब भी नहीं पीने वाला गरीब भी नहीं पीता है, उसको जबरदस्ती कोई नहीं पिला रहा है कि तुम गरीब हो पियो। इसमें जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। कोई गरीब या कोई अमीर अपना पसंद से पीता है। हम धीरे धीरे बंद करने का कोशिश जरूर कर रहे हैं, आगे जाके जो अच्छा होगा वो करेंगे। आइए अब समझते हैं कि कैसे प्रदेश के लाखों करोड़ गरीब लोगों की जेब से सरकारी खजाना भरा जा रहा है। शराब की कमाई का 60% हिस्सा प्लेन मसाला देसी दारू और अंग्रेजी के गोवा जैसे बेहद सस्ते ब्रांड से आता है। इसे सिर्फ गरीब तबका ही खरीदता है और पीता है। इससे थोड़ा ऊपर जाए तो डिस्कवरी, 8 PM और पार्टी स्पेशल जैसे ब्रांड हैं, जिसे निम्न मध्यम वर्ग के लोग खरीदते हैं। इन्हीं दो कैटेगरी में 80 से 82% कीमत की शराब बेची जाती है। सिर्फ 17 से 20% की खपत हाई ब्रांड की है, जो उच्च वर्ग के लोग करते हैं। अब जरा गरीबों की जेब पर शराब खर्च की उस तगड़ी मार को समझिए, जो 2-3 सालों में और खासकर कोरोना के बाद पड़ी है। देसी मसाला दारू की कीमत 3 साल पहले 60 रुपए हुआ करती थी। कोरोना से पहले तक ये 80 रुपए में मिल जाती थी। कोरोना के बाद 90 की हो गई है, लेकिन शराब दुकानों में इसे 110 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी ओवर रेट। वैसे ही देसी प्लेन दारू की कीमत 3 साल पहले 50 रुपए की थी। कोरोना से पहले 60 रुपए में मिला करती थी। अब इसकी सरकारी कीमत 80 रुपए है, लेकिन मिलती 90 रुपए में है। इसमें भी ओवर रेट। अंग्रेजी ब्रांड की गोवा की कीमत देखिए, 3 साल पहले तक ये 60 से 70 रुपए में मिल जाया करती थी। कोरोना से पहले इसकी कीमत 80 रुपए थी और अब 120 रुपए है, लेकिन मिलती 130 से 140 में है, यानी यहाँ भी ओवर रेट। डिस्कवरी, 8 PM और पार्टी स्पेशल की जैसी थोड़ी सी बेहतर ब्रांड की शराब भी पहले 150 में मिल जाया करती थी, लेकिन अब सरकारी रेट ही 180 है और बाजार में मिलती है 220-230 रुपए में। यानी बेहद गरीब से लेकर निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को 2 से 3 सालों में ही दारू के लिए 50 से 70% ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जाहिर है शराब खरीदने वाले भड़के हुए हैं और भाजपा इसे सीधे सीधे जनता के साथ अन्याय कह रही है। अभी कितना दे रहा है? अभी 120 रुपया। उसके बावजूद भी शाम थोड़ा होगा तो भाई 130 रुपया कर देगा, तो ग्राहक लोग फिर परेशान होगा ना। फिर मसाले की वो 90 रुपए का क्वांटिटी है, इन लोग 110 रुपए में बेचते हैं भैया। जैसे ही शाम 6 बजता है उसके बाद 100 रुपए कर देते हैं, कभी 110, कभी 120। और इंग्लिश में अगर आप आते हो दारू लेने तो सुबह आपको 100 रुपए में मिलेगी। जेहन में अगर ये है कि हमने वादा किया है उसको पूरा करना है, तो सरकार धीरे धीरे आंशिक नशा मुक्ति की ओर चलती है और धीरे धीरे शराब दुकानें बंद करती। ये शराब से 4 साल पूरे पैसे कमाने वाली है और पैसे कमा के लोगों की जेब से गाड़ी कमाएगा। प्रदेश में 58 लाख परिवार गरीब,
बेहद गरीब और निराश्रित श्रेणी में आती है। यदि इस साल सरकार ने शराब बेचने का अपना टारगेट पूरा कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे हर वंचित और गरीब परिवार से सालाना औसतन 7,500 रुपए से ज्यादा की रकम शराब के जरिए सरकारी खजाने में चली जाएगी। राजेश राज, IBC24, रायपुर। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय, ओवर रेट की समस्या पर ज्यादातर लोगों ने ध्यान आकर्षित कराया कि एक तो ओवर रेट है और दूसरा स्पेसिफिक ब्रांड को लेकर भी लोगों की कई दिक्कतें शिकायतें हैं। जब इतनी कमाई हो रही तो फिर क्या इन शिकायतों को सुनवाई नहीं की जाती, सुना नहीं जाता? देखिए, ये सब चर्चा इस बात को लेकर सरकार जो शराब से कमाई तो बहुत कर रही है, लेकिन लोगों के जो उपभोक्ताओं की एक से बात कर ले कि जो शराब की पीने वाले उपभोक्ता हैं उनकी जो सुविधा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महंगाई देखेंगे तो जो 3 साल पहले जो रेट था आज उससे 20-30 रुपये यानी कि 20% रेट बढ़ चुका है। उसके बाद भी लोगों को जो 20 रुपये से 30 रुपये यानी 25% तक उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। मतलब अवैध कमाई भी हो रही है, वैध कमाई भी। कहीं ना कहीं इस पे लेकर के काफ़ी विवाद है। इसके अलावा जो लंबे समय से जो शराब पे पहले 2016-17 की बात करें तो 1500 रुपये की आवक थी, आज वो आवक चौगुनी हो गई है। मतलब सरकार 550 करोड़ रुपये तक यहाँ तक कमाई के लिए 5,500 करोड़ रुपये की कमाई के लिए तैयार है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि सरकार इस पर इस बात पर निर्भर थी कि हम आते मान शराबबंदी कर देंगे, लेकिन अभी तक इस पर शराबबंदी पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो रेट होने चाहिए, वो भी तय नहीं हो पाए हैं। लगातार इस पर भाजपा का आरोप जो हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस का जो पक्ष है कि हम जो लोगों को ज़बरदस्ती, जैसे कि आबकारी मंत्री कह रहे थे कि ज़बरदस्ती लोगों को नहीं पिलाया जा रहा है, कि यहाँ पर भले दिया जा रहा है कि शराब पिए हैं लोग, लेकिन व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को नहीं कराया जा रहा। और ये भी तय है कि अगले जो साल है वहाँ तक पे रोक दिया जाएगा। लेकिन जो ओवर रेट है लेकर के इसको लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनको एक्स्ट्रा कमाई जो एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ रहा है, उसके बाद में जो अवैध पैसा है वो भी 20 से 30 रुपये देना पड़ रहा है। इसको लेकर के आक्रोश है कि सरकार को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी तरह से अगर शराब की बात करें तो वो भी एक आपूर्ति की जा रही है और ये भी एक उपभोक्ता है। चलिए, बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के कि जब लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं और इतनी कमाई का टारगेट एक ही तरह से या एक ही जरिए से सरकार पूरा कर रही है, तो फिर इन शिकायतों पर भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि लोगों का यह आक्रोश कभी सड़क पर भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।